हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टुडेस लेक्चर, सबसे पहले हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हमने देखा था रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों टर्म्स हमने समझ ली थी। अब आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरी जो प्रीवियस 2 वीडियोस रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट वाली नहीं देखी है तो पहले जाकर उसको देखिए। आपकी जो वीडियो है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या देखा था कि जब बैंक को लोन चाहिए था तो वो किसके पास जा रहा था, RBI के पास। और बैंक को कोलेटरल के फॉर्म में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिपॉजिट करनी पड़ती थी RBI के पास। और RBI जिस इंटरेस्ट पे बैंक को लोन देता था उसे हम क्या कहते थे, रेपो रेट। अब एक चीज जब हमने SLR देखी थी तो SLR जब मेंटेन करता था बैंक तो किस फॉर्म में करता था, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नाउ क्वेश्चन इज, जब बैंक रिवर्स रेपो रेट पे लोन लेने जाता है RBI के पास तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है क्या वो SLR वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है? तो यहाँ पर याद रखना कि जो नॉन SLR सिक्योरिटीज होगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो डिपॉजिट करनी पड़ती है जब बैंक रेपो रेट पे इंटरेस्ट लेने जाता है RBI के पास। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि जो नॉन SLR सिक्योरिटीज है बैंक की, वो एक टाइम पे खत्म हो जाए। उस केस में बैंक के पास क्या ऑप्शन रहता है लोन लेने का, तो वो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि जब बैंक के पास नॉन SLR गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खत्म हो जाए तो उस केस में जो बैंक है वो लोन किस तरह से उठाता है। इसके लिए जो RBI है वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसे हम कहते हैं MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, इसमें जो बैंक है वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन उठाती है RBI से। फॉर शॉर्ट टर्म RBI से लोन उठाती है, ठीक है। और MSF के अंदर जो SLR की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, याद रखना SLR की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो डिपॉजिट करनी पड़ती है बैंक को RBI में। और ये जो अमाउंट RBI ने बैंक को दिया, इस पर जो RBI है वो क्या चार्ज करती है, वो चार्ज करती है रेपो रेट प्लस कुछ % का इंटरेस्ट ऐड करके वो चार्ज करेगा बैंक से उस अमाउंट को। रेपो रेट में डायरेक्ट आपके पास एक इंटरेस्ट आ रहा था, पर MSF के अंदर क्या है, रेपो रेट प्लस कुछ एडिशनल अमाउंट परसेंटेज का जोड़ के जो RBI है वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। MSF के अंदर आप क्या समझे कि जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो होगा रेपो रेट प्लस कुछ एडिशनल % वहां पर चार्ज करता है RBI, ठीक है जी। और MSF कब काम आता है, जब नॉन SLR गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक की खत्म हो जाए। उस केस में RBI एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए हमारे से लोन लो और आपको जो इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा रेपो रेट प्लस कुछ एडिशनल % ऑफ इंटरेस्ट। तो ये था आपका MSF। अब इससे देखिए हुआ क्या, ये है RBI, ये है बैंक और ये है कस्टमर यहाँ पर। अब MSF के आने से हुआ क्या, जो बैंक है वो SLR जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है गिरवी रख के लोन ले रहा है। और किस इंटरेस्ट पे ले रहा है, रेपो रेट प्लस कुछ एडिशनल % ऑफ इंटरेस्ट। तो इससे हुआ क्या, बैंक के पास जो है लिक्विडिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज होगी। लिक्विडिटी इंक्रीज होगी बैंक के पास, और बैंक के पास अब अगर पैसा ज्यादा तो वो कस्टमर को ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन देगा। अगर कस्टमर के पास ज्यादा पैसा है तो जो फ्लो ऑफ कैश है मार्केट में वो ज्यादा बन जाएगा, लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगी मार्केट में। तो ये काम करता है आपका MSF। तो इस तरह से जो MSF के थ्रू है बैंक पैसा उठाता है RBI से और जो लिक्विडिटी है मनी की वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। तो ये था आपका MSF। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो थैंक यू सो मच।